इफ यू लर्न ऑल दीज स्किल्स फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months, मैं ये गारंटी नहीं कहता कि आप में से हर एक आदमी 1 करोड़ रुपए महीना कमाने लग जाएगा, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं आप में से हर एक आदमी को ये जरूर पता लग जाएगा अब 1 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, और आप में से हर एक आदमी के अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, रास्ता जरूर मिल जाएगा, और आप में से कई लोग अगर इस रास्ते पे लंबे टाइम तक चलेंगे तो हो सकता है 10 करोड़ रुपए महीना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंड दिस इज पॉसिबल। दोस्तों, आपकी आज की जिंदगी या मेरी आज की जिंदगी इसलिए नहीं है क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं उसके बेस पे, हमारी आज की जिंदगी हमने पास्ट में जो किया उसके हिसाब से बनी है। इज दैट ट्रू और नॉट? तो अगर हमने पास्ट में पैसा नहीं कमाया तो इसका मतलब हमने पास्ट में नहीं सीखा। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड, आज वो दिन नहीं है, युग नहीं है जब सबके सब लोग है ना गवर्नमेंट जॉब में चले जाते थे या सारे लोग ही एवरेज कमा रहे होते थे तो हमने भी एवरेज कमाया तो चलेगा। आज वो युग है जहां कंपटीशन का युग है, और सीधी सी बात है अगर आज आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए तो आपको दुनिया खा जाएगी। और उसका बहुत बड़ा प्रमाण है, मेरे साथ बोलिए, जितने लोगों के पास एक इनकम सोर्स है वो एक डायनामाइट पे बैठे हुए हैं, कभी भी फटने वाला डायनामाइट, यू नेवर नो। एंड अगर आज हम में से किसी ने भी अपनी स्किल्स को बहुत तेजी से ग्रो नहीं किया, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कितना डिफिकल्ट होगा, बट पता है आपको, एक कैंसर घर में आ जाए गलती से, एक कोर्ट केस घर में आ जाए, एक कोई हॉस्पिटलाइजेशन घर में आ जाए, कोई एक अनहोनी घर में घट जाए ना, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। एंड इसीलिए दोस्तों टुडे ऑल द मोर रीजंस कि हमें जल्दी करना है। हमारे पास समय नहीं है कि आज कल परसों तरसों करते रहो। ये नितिन घाड़गे जी हैं, मुंबई के ही ट्रेनर हैं, ये पिछले काफ़ी सालों से फाइनेंस पढ़ा रहे थे लोगों को, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा रहे थे। पिछले साल नवंबर से इन्होंने मेरे कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए, यही सेल्स वाले। आज की डेट में ये बंदा ना इतना अच्छा पैसा कमाता है कि पूछे मत आप। जो आदमी करीब 50,000 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, जो महीने का एक आधा आदमी क्लोज करता था, रजिस्ट्रेशन करता था, आज करीब 20, 25, 30 रजिस्ट्रेशन करता है महीने के। दोस्तों 50 गुना ज़्यादा ग्रोथ बोलता है ये आदमी। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस सागर मकवाना पर्सन। ये नेटवर्क मार्केटिंग में थे। नेटवर्क मार्केटिंग में ये कैंगन वाटर करके एक डिवाइस आती है, आप जानते हो? ये 2 साल में इन्होंने 6 मशीन बेची थी उसकी। 2.5 लाख रुपए की पानी पीने की मशीन आती है। 2 साल के अंदर 6 मशीन बेची। अभी पिछले 4-5 महीने से हमारे साथ हैं। 6 महीने हो गए शायद, नवंबर में जुड़े थे, नवंबर में बैच इनका शुरू हुआ था। 6 महीने से इन्होंने 20 मशीन बेची है। आप देख लीजिए कितना गुना ग्रोथ है। पहले 2 साल में 6 मशीन, अभी 6 महीने में 20 मशीन, यानी 2 साल के अंदर करीब 40-80 मशीन हो जाएगी। कितने गुना ग्रोथ होती है सेल्स सीखने से। आज की डेट में पेट्रोल पंप खुल चुका है। ये दीपक और निशा है जो कि मेरे प्रोग्राम में जब आए थे तो 30 लाख रुपए साल का कमाते थे, और 30 लाख रुपए कमाने के बाद ये कमिटमेंट करके गए थे, सर अगली बार जब आएंगे ना 3 दिन के इसी तरह के प्रोग्राम में, तो बोले सर अगली बार जब आपके प्रोग्राम में आएंगे 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन अगली बार जब वो आए वो 1 करोड़ नहीं कमा रहे थे, 3 करोड़ रुपया महीना कमा रहे थे। ये 20 लाख रुपए कमा रहा था जो 5 करोड़ रुपए पे पहुंचा। ये 20 लाख रुपए के घाटे में था जो कि 1 करोड़ रुपए के मुनाफे में पहुंचा। ये 45 लाख के लोन में था, 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था, जो कि 1 करोड़ रुपया इन्होंने 8 महीने के अंदर कमाया। एंड दिस इज एंडलेस सक्सेस स्टोरी। ये वाराणसी का लड़का है, 50,000 रुपए लोन लेके 50,000 रुपए लोन लेके दिल्ली के 3 दिन के सेल्स के प्रोग्राम में आया। ठीक है, ये लड़का लोन लेके आया दोस्तों। ये PhD होल्डर है लड़का। 18 साल से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी कर रहा था, लेकिन इसको 1 भी रुपए का सैलरी नहीं मिल रहा था। 4,000 रुपए महीने कमा पा रहा था एक PhD होल्डर। और पिछले आई थिंक अक्टूबर में इसने ये प्रोग्राम किया था। अक्टूबर से लेके आज तक ये बंदा आराम से 3 लाख रुपए के ऊपर कमा चुका है, और इसने मेरे 7 लाख रुपए के अलग अलग प्रोग्राम खरीदे हैं। अभिषेक गुप्ता नाम है इसका दोस्तों। मैं नहीं कहूँगा कि 100% आप में बहुत डेवलपमेंट आ जाएगा, 100% नहीं आएगा। ठीक है, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इसमें जो मैं सिखाऊंगा ना, एक एक स्किल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर से मिलने के लिए जा रहे हो, हेलो सर हाउ यू डूइंग, तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी स्किल बताता हूं। कोई भी एक जना आए, आपको पता है सेल्स में रेपो बिल्डिंग के लिए क्या करना होता है? रेपो बिल्डिंग। हाय हाउ यू डूइंग, ग्रेट। प्रवीण जी कैसे हैं आप? वंडरफुल, मैं भी बहुत बढ़िया। आप कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया। अब देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने जो की, जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की क्योंकि आप सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हो, और उस चीज़ के कारण ये आदमी 50% चांसेस है कि मुझसे खरीदेगा। पता है मैंने क्या किया?
मैंने इनके साथ एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने इनके साथ किया एक एक्टिविटी जिसको बोलते हैं मैचिंग। क्या बोलता है पता क्या किया? मैं ऐसे खड़ा था और मेरे से जैसे ही खड़ा हुआ ये स्माइल किए। इन्होंने जितनी स्माइल की मैंने भी अपनी स्माइल उतनी बढ़ा दी, ठीक है। फिर उन्होंने हाथ ऐसे किया तो मैंने भी अपना हाथ ऐसे कर दिया। फिर इन्होंने जैसे ही बात करते हुए ऐसे बहुत बढ़िया, इन्होंने गर्दन से वही, मैंने कहा वाओ। आपको पता है इससे क्या होता है? ये जो मैंने इनसे किया, मान लीजिए आप अमेरिका गए और अमेरिका जाके आप किसी वहां पे इंडियन आदमी दिख जाता है आपको, तो क्या लगता है आपको? ओह आर यू फ्रॉम इंडिया? Oh yes, I am from India. Where from India? I am from Maharashtra. Oh my God, I am also from Maharashtra. महाराष्ट्र में कहाँ से? बम्बई से। ओ बम्बई से मेरे भाई। इतनी देर में तो ना पपिया झपिया पालोगे। और वो गलती से बोल दे मुंबई में कहाँ से? अंधेरी। अंधेरी में कहाँ से? ईस्ट। वो घर आना ना भाई, घर आना। क्यों, क्या हुआ इधर? क्या हुआ? ये सिमिलैरिटी। क्या हुआ? एक छोटा बच्चा है, उसके सामने आप बड़े बन के देखो, वो आपके पास भी नहीं फटकेगा। और छोटे बच्चे के सामने ऐसे को, छोटे बच्चे को लगेगा ये मेरे जैसा है, वो तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ मैचिंग। क्या है ये? मैचिंग। अब ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सबको लगता है सेल्स क्या करना, भागो बात करो, मेरा प्रोडक्ट ऐसा, मेरा। अरे नहीं है, मेरे साथ बोलिए, सेल्स इज लॉजिकल प्रोसेस एंड मोर देन लॉजिकल इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। सीखने में नुकसान भी कुछ नहीं है दोस्तों। वो ही करते रहे जो करते आए हो, वो ही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। दोस्तों सेल्स में दूसरी चीज आपको अभी इसी वक्त सिखाता हूँ, ठीक है? शैल आई टीच यू? हाँ आ जाइए सर। अब सर आपसे बात करता हूँ मैं। व्हाट्स योर नेम सर? नरेंद्र जी को एक माइक दे दीजिएगा प्लीज। आप नहीं लेना चाहते अभी या लेना चाहते हो? ईएमआई तो ईएमआई का तो एक ही तरीका है सर, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो, क्रेडिट वाली कंपनी 1 साल में देगी। क्रेडिट कार्ड होता तो दिक्कत ही नहीं। तो मेरे पास तो है ही नहीं ईएमआई का ऑप्शन सर। नरेंद्र सर कह रहे हैं ईएमआई होता तो मैं ले लेता, अब नहीं है मेरे पास ईएमआई, अब क्या करना है? तो नरेंद्र सर आपसे 3-4 सवाल पूछता हूँ। इज दैट ओके सर? कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? हाँ फैंटास्टिक सर। मान लीजिए आज आपके पास ईएमआई का आपके पास ऑप्शन नहीं है और मेरे पास भी ईएमआई का ऑप्शन नहीं है। पहले ये बताइए, डू यू वांट टू डू द प्रोडक्ट? यस। ओके, आप कितने सीरियस है आपकी लाइफ को बदलने में? ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10। 0 मतलब मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ अपनी जिंदगी बदलने में, और 10 मतलब मैं हाईएस्ट लेवल पे सीरियस हूँ। 101 है ना? 10 मतलब 101% आप सीरियस हो। 100। अभी ये बताइए, सीरियस हो तो फिर सीरियस होके कितने और दिन आपको इंतजार करना चाहिए आपकी इन स्किल्स को बदलने के लिए? नॉट अ सेकेंड। ठीक है, आज मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ईएमआई का। अब ये बताइए प्रॉब्लम किसकी है कि ये एक साथ पैसा नहीं है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम है? मेरे लिए तो सिंपल है कि अगर पैसा मेरे पास नहीं आएगा तो मैं शायद प्रोग्राम में आपको नहीं ले पाऊंगा, और आप पैसा आएगा तो ही मैं प्रोग्राम में ले पाऊंगा, क्योंकि होटल को देना है। करेक्ट और नॉट? विन विन सिचुएशन करते हैं। बिल्कुल, हाँ विन विन सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। डू यू वांट टू डू इट और नॉट? यस, यू वांट टू डू इट। एक्सीलेंट। हाउ मच डू यू लव देम? कितना प्यार करते हो अपने पिताजी से? एक्सट्रीम। और माताजी से? एक्सीलेंट। और माताजी और पिताजी के क्या सपने थे आपको लेके कि कितना बड़ा मेरा बेटा बने, किस लेवल का मेरा बेटा काम करे? नाम तक था, और नाम के लोगों साथ की सेवा भी करे। करेक्ट। तो क्या आप अपने पिताजी और माताजी को वो सारी चीज़ें, और अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को वो सारी चीज़ें दे पाए अभी तक जो आपको देनी चाहिए थी? 90% दे पाए, लेकिन जो नाम उनको चाहिए था, शोहरत उनको चाहिए थी, वो मेरी ज़्यादा चॉइस थी। वो आपकी ज़्यादा चॉइस थी। तो आपकी जो भी चॉइस थी वो आप तक पहुंच पाई अभी तक? उसी की कोशिश है। कितने सालों से ये कोशिश कर रहे हो? 5-10 साल। तो जब आप अपनी ये लाइफ को देख रहे हो कि 5-10 साल से सिर्फ कोशिश ही चल रही है, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? गुड, फाइन, बेटर, बेस्ट? उसी को बेटर करने के लिए तो यहाँ। बट यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, राइट? नॉट, यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड। 10 साल से आपको बेकार फील होता रह रहा है, लोग, दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको चलता जा रहा है। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? उलझन है, वही उलझन है। तो इस उलझन से सुलझने का एक रास्ता आपके पास है, और वो रास्ते में भी आप नेगोशिएट कर रहे हो, तो 99% चांसेस है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। फिलहाल तो पोजीशन वैसी चल रही है। करेक्ट। सो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई तो चलेगा आपको एक बार और? अपॉर्चुनिटी निकल तो नहीं सकती है। निकल गई। हाँ निकल गई, कई तो निकल गई होंगी पहले से। हाँ पहले निकल गई, और अभी भी निकल कैसे सकती? अब तो आप डिसीजन ले चुके हो, इसका मतलब साथ खड़ा हूँ। हाँ मतलब अब तो डिसीजन ले चुके हो आप, है ना? यू आर डूइंग दिस प्रोग्राम, करेक्ट और नॉट?
बताया वो तो आ जाएगा सर, डिसीजन जिस दिन पक्का लोगे उस दिन 100% आ जाएगा। नारायण। नारायण, अभी मैंने क्या किया, देखिए अभी तो खैर ये भी मजाक के मूड में है मैं भी, लेकिन ये बताइए नहीं, मैं मैंने क्या serious किया, था क्या किया मैंने। हाँ वो सीरियस है। क्या सीखे आप इस एक्टिविटी से? व्हाट एम आई डूइंग टू सेल? मैं सिर्फ उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा। कौन बात कर रहा है? मैं सिर्फ उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। दोस्तों 90% लोग इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि जैसे ही कस्टमर कहता है मैं नहीं खरीद पाऊंगा, अरे नहीं सर इतना बढ़िया प्रोडक्ट है सर, इसके फीचर देखो, इसका बोनस देखो, ये देखो, आपको क्या मिल रहा है, 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 उसी के ऊपर हम बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट द राइट थिंग। आप में से हर एक इंसान को एक चीज का मास्टरी करना है, वो सवाल पूछने का मास्टरी। 10 सालों पहले हमें डिसीजन लेना था, आज हम लेट हैं, एंड आज भी आप लेट नहीं है दोस्तों। मेक श्योर दैट यू डू इट। आई शुड गिव यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर वैल्यू। मेरा प्रोग्राम अगर 4 बजे तक चलेगा, 4 बजे तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आई एम नॉट हियर टू सेल, आई एम हियर टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। इज दैट ट्रू और नॉट? सवाल पूछें और ये समझिए, ये मुंबई में ना ताज होटल है। 2020 में पहली बार मैं मेरी फैमिली के साथ आया और 2 दिन के लिए यहाँ रुका। जब 2 दिन के लिए यहाँ रुका, एक रात का एक कमरे का भाड़ा था 45,000 रुपये और हमने 2 कमरे लिए। हमारा बिल आया अच्छा खासा। कुछ लोगों ने कहा बेवकूफ़ है, पैसा ज़्यादा कमा लिया इसने जल्दी, इसीलिए अब हवा में उड़ रहा है। और कुछ लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल भी दिए, जो लोग ऐसे हवा में उड़ते हैं ना, वो बहुत जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। मैंने भी 1 मिनट के लिए सोचा कि यार शायद कहीं मैंने फिजूल खर्ची तो नहीं कर दी। लेकिन जैसे ही मैं ताजमहल होटल का रूम बुक कराया मैंने और उस रूम के अंदर एंटर हुआ, पहला मेरा, जब इतना अच्छा मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो मैं पहली चीज़ जो करता हूँ, भगवान को शुक्रिया करता हूँ और मेडिटेट करता हूँ। मैं मेडिटेट करने बैठा और पता है मेरे पेपर पे मेरे क्या थॉट आया। मैं हमेशा बोलता था लोगों को कि मैं 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी चेंज करूँगा, 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी चेंज करूँगा, पहले था 1 करोड़। वहाँ पे बैठते ही मेरे माइंड में एक सवाल आया कि यार मैं इस होटल के एक कमरे में रात भर के लिए रुक के इतना खुश हो रहा हूँ और किसी ने ऐसी कितनी होटलें बना दी। मैंने कहा भूपेंद्र, मरने से पहले कम से कम ये एक होटल तो तुझे बना के जानी है जिसमें लोग 40,000 50,000 रुपए दे के रुक सके। साला तू एक रात इसमें रुक रहा है, नहीं तेरे को ऐसी जिंदगी चाहिए, तू जिंदगी भर ऐसी जगह पे रुक सके और फिर भी तू ऑलराइट। और दूसरा मेरा थॉट हुआ, मैं कहता था 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। पेपर पे ना अपने आप लिखीज गया हाथों से 50 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगा भूपेंद्र सिंह राठौड़ 12 जनवरी 2030 के पहले। ये सपना आ गया दोस्त। अब मुझे ये बताइए, वो जो 1.5 लाख रुपए मैंने एक रात के अंदर ताज होटल में खर्च किया, वो महंगा था या सस्ता था? आपको नहीं पता कि उसने मेरी ज़िंदगी में क्या किया। जैसे ही मैं वो प्रोग्राम करके आया ना, मेरा बिजनेस बैच चल रहा था। मैंने बिजनेस बैच में आते ही अनाउंस किया, तुम लोगों का अगला सेशन ताज होटल में होगा, अगला सेशन। जबकि मेरा कमिटमेंट नहीं था उनको, मैं डेला रिसोर्ट में किया था उसका पहले का सेशन। उस बैच का, वो डेला रिसोर्ट में सेशन करने का मेरा 20 लाख रुपए लगा था। और डेला रिसोर्ट भी 5 स्टार बहुत ही लग्जरी रिसोर्ट है लोनावला में, 20 लाख लगा था। पता है ताज होटल में करने का कितना लगा? 65 लाख रुपए। कितना? मैंने अपनी जेब से 45 लाख रुपए का नुकसान खाया। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बैच में जो 150 लोग थे, उनके सपने मेरे को ताज में रुकने का पूरा करना था। अब आप कहोगे सर ये बिजनेस डिसीजन क्या था? ये क्या बिजनेस डिसीजन था? वॉज इट अ गुड बिजनेस डिसीजन? यस, इट वॉज अ वेरी गुड बिजनेस डिसीजन। पता है क्यों? नहीं, इसलिए नहीं कि यहां से उस बैच ने मुझे करोड़ों रुपया दे दिया होगा वापस। नो, लाइफ लॉन्ग आई हैव ए सक्सेस स्टोरी। इंडिया के किसी ट्रेनर ने मुंबई के ताज होटल में 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम आज तक नहीं किया है, सिर्फ मैंने किया है। ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। एंड दोस्तों, सक्सेस की राह में ना छोटा नहीं सोच सकते। आप कहोगे आपके पास बहुत पैसा होगा। नहीं यार, 1 करोड़ मेरे अकाउंट में उस समय होगा, उसमें से 45 लाख मैंने खर्च कर दिया अपने कस्टमर को वैल्यू देने के लिए। दोस्तों, ये सेल्स का वर्कशॉप नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरी लाइफ को बदलने का वर्कशॉप है। इट्स नॉट अबाउट यू बिकमिंग सेल्स पर्सन, इट्स ऑल अबाउट यू बिकमिंग अ ग्रेट पर्सन। दोस्तों, आज आप सभी लोग मेरे से मिलने के लिए अपना समय निकाल के आए। आपके समय की वैल्यू मैं जानता हूँ, हज़ारों लाखों रुपए की है। आज आपने 1 दिन का समय मुझे दिया, यानी कि आपने मुझे बहुत अनमोल गिफ्ट दिया। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जिएंगे या मरेंगे? जिएंगे या मरेंगे? जिएंगे या मरेंगे? जो भी करेंगे कमा।
All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Love you everybody and see you soon someday. All right. And अब आपके कोई भी सवाल हो वो you can meet my team and you can connect.